पे है कब्जा और इसको कराना है खाली। आखिर क्या करना पड़ेगा आपको, क्या क्या स्टेप लेने पड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है कब्जा कानून को लेकर? क्या कब्जा कानून जो है अब नहीं है, कब्जा कानून अब खत्म हो चुका है? जितने लोगों का जो संपत्ति जो अवैध तरीके से कब्जा है, क्या वो आसानी से वापस पा सकते हैं? तो बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की और उसमें क्या कहा गया, आखिर जो है जो भी मामले सुप्रीम कोर्ट में गए किस प्रकार फैसले दिए गए। अब पहली बात यह है यहाँ पर कि अगर इस जमीन पर किसी व्यक्ति का कब्जा है और आप इसको वापस पाना चाहते हैं तो आपको क्या प्रक्रिया करना पड़ेगा। अब दूसरा यहाँ पर ध्यान जो पॉइंट देने वाली बात यह है कि इसके साथ साथ आपको ये देखना है कि इस जमीन पर कोई मकान तो नहीं है, कोई रहता तो नहीं है, बहुत सारे कंडीशन को देखने होंगे। अब इस जमीन पर कोई नहीं रहता, मान लेते हैं आपने यही देखा कि इस पे कोई नहीं रहता है, ये जो है खाली प्रॉपर्टी है, मतलब ये जमीन है किसी दूसरे के कब्जे में, लेकिन इस पे जो है खेती होता है, ये एग्रीकल्चर लैंड है। इस पे लोग घर नहीं बनाए हैं, किसी प्रकार का कोई भी जो है कंस्ट्रक्शन नहीं किए हुए हैं। तो आपको एक अधिकार है, एक पावर है और यहाँ पर जो कानूनी कार्रवाई करने के लिए इस तरह का जो मामला है, उस व्यक्ति के ऊपर जो कब्जा अवैध तरीके से किया हुआ है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के लिए ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो है धारा 5 है। क्या कहता है ये धारा 5 जो सेक्शन जो है 5 है, ये क्या कहता है, तो चलिए इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। अब दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति में से मान लेते हैं एक व्यक्ति कब्जा करने वाला है और दूसरा व्यक्ति जो है ना इस जमीन का टाइटल रखता है। कहने का मतलब अगर जो है जो सुमित है ना, सुमित क्या है, कब्जाधारी है, कब्जाधारी है, लेकिन इसी में जो एक विजय है, विजय इसका जो है वो मालिक है, टाइटल इसी के पास है, संपत्ति का व्यक्ति मालिक है। यानी जो सुमित है इसके पास किसी भी प्रकार का कोई कागजात नहीं है, मतलब इसके पास जो है संपत्ति का जो है वो टाइटल जो है नहीं है ना। तो टाइटल किसके पास है, टाइटल जो है विजय के पास है, विजय के पास। तो अब यहाँ पर अब ये लंबे समय से है, कितने दिनों से है, उससे कोई मतलब नहीं है। इस तरह का अगर जो मामला है उस पे जो है कानूनी कार्रवाई जो किया जाएगा वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो सेक्शन 5 है, ठीक है, उसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति है अगर गैर कानूनी तरीके से, अवैध तरीके से, गलत तरीके से या जबरन जो है किसी के संपत्ति पे कब्जा करके बैठा हुआ है, वो संपत्ति का टाइटल उस व्यक्ति के पास नहीं है, तो ये जो धारा है 5 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, तो इसमें एक प्रावधान किया गया है, ठीक है। प्रावधान ये किया गया है कि प्रॉपर्टी पर जो है अगर मान लेते हैं विवाद है, अब एक तरह से अवैध कब्जा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप जो कानूनी प्रक्रिया करेंगे, आपको अब अगर आप देख रहे हैं कि इस पे बहुत दिन से अवैध कब्जा है, ठीक है, 12 साल से अधिक समय से है ना, तो ये आपको पता है कि हो सकता है 20 साल से, हो सकता है 50 साल से हो, आपको पता नहीं कितना साल से है, लेकिन ये जमीन जो है वो खाली है, इस पे किसी प्रकार का कोई भी निर्माण नहीं कराया गया है। तो आपको क्या करना है कि आप केस फाइल करके आप उसके ऊपर स्टे जरूर प्राप्त कर लेंगे। स्टे ऑर्डर लेने के बाद ये होगा कि आगे चल के कोई व्यक्ति जो है उसको ना बेच सकता है, अगर बेचेगा भी उसका मान्यता नहीं होगा, और ना किसी प्रकार का जो है वो कंस्ट्रक्शन करा सकता है, किसी तरह का भवन निर्माण या अन्य प्रकार का कोई भी कार्य जो है वो नहीं कर सकता है। तो ये लेना बेहद जरूरी है। आप केस फाइल करेंगे, ठीक है, यानी जो आपका केस होगा सिविल कोर्ट में, ठीक है, तो आपको वहां पर स्टे लेना बेहद जरूरी है। अब जैसे एक बार जो फैसला आया था, जो सुप्रीम कोर्ट का एक जो फैसला की हम बात करेंगे, फैसला को अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो वो आप मेरे जजमेंट के जो प्लेलिस्ट हैं उसमें जाके देख सकते हैं। ये फैसला था पूनाराम का,
है ना, पूनाराम और यहाँ पर मोतीराम का विवाद का फैसला है ना, मोतीराम का। तो इसमें जब दोनों का जो विवाद हुआ था, जमीन विवाद था, कब्जा से संबंधित विवाद था, तो इसमें एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कहा गया कि अगर 12 साल बाद भी अगर मान लेते हैं कब्जा, 12 साल से अधिक समय से भी अगर कोई कब्जा किए हुए है, तो 12 साल बाद भी आप जो संपत्ति का मालिक है ना, वो बलपूर्वक अपनी संपत्ति पर कब्जा खाली करवा सकता है। अरे जब संपत्ति का टाइटल आपके पास है, कागजात आपके पास है, तो आप बलपूर्वक अगर सक्षम है तो खाली करवा सकते हैं। अब है कि इस तरीके से ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे कि मतलब जो लोगों का है विवाद बढ़े और उससे और कोई परेशानी हो। लेकिन होता है क्या है कि जब मान लेते हैं बलपूर्वक खाली करवाने जाएंगे, अगर वहां पर किसी साथ मारपीट करेंगे, किसी को अधिक अगर चोट पहुंचता है, तो उस केस में आपके ऊपर भी FIR दर्ज हो सकता है। लेकिन आप अगर चाहेंगे बलपूर्वक जो है, ताकि किसी को चोट भी नहीं पहुंचे और आप बलपूर्वक अपनी संपत्ति को वापस पा सकते हैं। लेकिन इसमें देखें, अगर संपत्ति का टाइटल आपके पास है तभी आप जो है ये कर भी सकते हैं, अन्यथा अगर आप करेंगे तो आपको फिर आगे और दिक्कत होगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा समस्या है इसके साथ कि अब बहुत लोग ऐसे हैं जो कि बलपूर्वक जो है वो सक्षम नहीं है, और वो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको जो है एक तरह से वो डराना धमकाना, मारपीट, इस तरह का कार्य उन्होंने कभी किया नहीं है। तो ऐसा नहीं है। देखें, अगर मान लेते हैं आप कानूनी प्रक्रिया में भी जाएंगे, तो कानूनी प्रक्रिया में भी जाएंगे और जाना भी चाहिए। ठीक है। और आप जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत जो है केस फाइल करेंगे तो आप अपना संपत्ति को वापस पा सकते हैं। ठीक है। अब है कि इसके मुताबिक यही है कि टाइटल अगर आपके पास है, गैर कानूनी तरीके से अगर कोई भी कब्जा कर लिया है, ठीक है, मतलब आपके पास संपत्ति का टाइटल है, गैर कानूनी तरीके से कोई भी कब्जा किए हुए, तो ये यानी जो है आपको केस फाइल करना पड़ेगा, यानी CPC के साथ सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत। ठीक है। इसके तहत जो क्या होगा कि आपको मुकदमा दायर करना होगा। ठीक है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है, लेकिन अगर जब आप एक तरह से दलील देंगे, तो जो आप केस फाइल करेंगे, तो जो कब्जाधारी अवैध कब्जा किए हुए, तो उसके तहत यहाँ पर एक जो है अधिकार है, लिमिटेशन एक्ट का जो धारा है ना, 64 ये कहता है कि अगर मान लेते हैं किसी जमीन पर 12 साल से कब्जा है तो उसको खाली नहीं कराया जा सकता। 12 साल से, मतलब ये भी कानून है लिमिटेशन एक्ट में जो है, अगर बात करें तो सेक्शन जो 64 है कि 12 साल से अगर मान लेते हैं कोई भी उस जमीन पर कब्जा किए हुए, तो उसको खाली नहीं कराया जा सकता है। अगर आप उसको खाली कराना चाहते हैं, अपना टाइटल साबित करना चाहते हैं, तो आपको कोर्ट जाना होगा, आपको उस एक तरह से जो एक तरह प्रोसेस है उसको फॉलो करना होगा, आपको केस फाइल करनी होगी, है ना। तो यानी अगर इस प्रकार का कोई भी मामला है तो आपको जो है एक तरह से सिविल कोर्ट जाना होगा, केस फाइल करना होगा, तभी आप इसका कब्जा जो है खाली करवा सकते हैं। लेकिन तो यहां पर आपको अधिकार है कि आप जो है केस फाइल कर सकते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट धारा 5 के तहत जो है वो केस फाइल होगा। पहले जमीन पर किसी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन ना हो और आसानी से जो है आपकी प्रॉपर्टी आपको वापस जो है वो पा सकते हैं। अब यहाँ पर जो है अगर मान लेते हैं आप केस फाइल करेंगे तो आपको क्या क्या प्रक्रिया करना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि अगर जो आपके पास जमीन है, अगर आप उसका टाइटल रखते हैं, तो आपका उसका लेटेस्ट जो भी एक तरह से आप सरकार को टैक्स देते होंगे, है ना, सरकार को जो आप रेवेन्यू देते हैं, टैक्स देते हैं, उसका आपके पास कोई रिसिप्ट है तो वो रिसिप्ट आप जरूर रखें। दूसरा, पहला ये, तो उसके बाद जमीन अगर आप खुद खरीदे हैं तो वो रजिस्ट्री का जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। अगर आपका पैतृक संपत्ति है तो आपका जो है एक तरह से खतियान जो है वो भी आपके पास होना चाहिए, जो पूर्वज का खतियान है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है।
वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देखना सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।